नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवाता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीपीआईएम ने अग्निपथ योजना के खिलाफ राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। 4 साल की भर्ती को बताया राष्ट्र के लिए खतरा। राजभवन पहुंची आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर अग्निपथ योजना को वापस लेने की उठाई मांग। कॉटन कीटनाशक दवाइयों के दामों में वृद्धि, दाम कम करने की राज्यपाल से उठाई मांग। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी डॉक्टर रोहिणी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत किया रोजगार शुरू। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट, 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। जगह जगह शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं और रैलियां निकाली जा रही है। नाहन में भी ठीक इसी कड़ी में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना का विरोध जताते हुए राष्ट्रपति को डीसी के जरिए ज्ञापन भेजकर अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग उठाई है। आप जानते हैं कि आर्मी के अंदर जो युवा उसके एक लंबी तैयारी के बाद जाता है, वो एक भावनात्मक उससे सोच से भी जुड़ा होता है कि वो राष्ट्रहित के लिए एक सर्वोच्च बलिदान देने जा रहा है। लेकिन जब सर्वोच्च बलिदान की बात होती है तो वहां पर न्यूनतम सुरक्षा जो सरकार द्वारा वो प्रदान की जा रही है इस योजना के तहत। जब आप न्यूनतम सुरक्षा के साथ सर्वोच्च बलिदान की बात करेंगे तो ये अपने आप में एक अपराध है और सरकार जो है युवाओं के साथ, देश के नौजवानों के साथ, राष्ट्र के साथ जो है खिलवाड़ कर रही है और नौजवानों के साथ जो है एक अपराध का काम ये कर रही है। आज हम राष्ट्रपति महामहिम को ये ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि सरकार पर इस पर पुनः विचार करे और इस जो अग्निपथ योजना है। पूरे देश की यदि बात करते हैं तो अग्निपथ योजना को लेकर युवा आक्रोशित है। आम आदमी पार्टी भी इस योजना का लगातार विरोध कर रही है। ठीक इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी राजभवन पहुंची और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को ज्ञापन सौंपकर अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग उठाई है। अभी तो सिर्फ अगर इस चीज को बर्दाश्त किया तो अभी तो सिर्फ अग्निवीर आए हैं, आने वाले टाइम में इसमें शिक्षक भी रहेंगे, फिर इसमें डॉक्टर भी रहेंगे, ऐसे ही एचएस और आईएएस वीर भी आएंगे। तो ये जो सरकार जिस तरीके की घिनौनी हरकत कर रही है तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और अगर सरकार ने ये निर्णय वापस नहीं लिया तो हम सड़कों पर भी इसके लिए आंदोलन करने के लिए नौजवान बेरोजगारों के साथ हैं और जो एक्स आर्मी मैन हैं उनके साथ है, क्योंकि इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये है कि आप ये बोल रहे हैं कि अभी युवाओं को हम भर्ती करेंगे और 21 साल की जब उम्र हो जाएगी, उनके 4 साल पूरे हो जाएंगे तो 75% को बाहर निकाल देंगे, 25% को ले लेंगे। तो ये इसका सीधा सीधा मंशा ये दिख रही है कि वो 25% कौन होंगे। या तो आप छंटनी अभी से करें, अभी से ऐसे लोगों के लिए जिनकी आगे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत अपना कारोबार शुरू कर महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन रही है डॉक्टर रोहिणी शर्मा, जहां स्वरोजगार के साथ साथ क्षेत्र के 8 लोगों को भी डॉक्टर रोहिणी ने रोजगार दिया है। जब जॉब के लिए नहीं रह सकते हैं और हमें कुछ अपना करना चाहिए, तो फिर जब हमने लोगों से पता किया या और हमारे जो नोन पर्सन्स थे, मेरे फादर खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने भी मुझे गाइड किया कि हमें गवर्नमेंट से कुछ हेल्प लेनी चाहिए। फिर हमने नाहन डीआईसी ऑफिस जाके पता किया कि क्या हम अपना कुछ सेल्फ डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें गाइड किया कि आप डीआईसी के थ्रू मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो चल रही है, आप उसमें अपना एक डीपीआर बनाइए, डेली जो प्रोग्रेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको बनाइए, उसको सबमिट कीजिए और आपको एक अच्छी ग्रांट वहाँ से मिल सकती है। तो हमने जितना भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारा उसको हमने कंप्लीट किया एंड हमने 39 लाख का हमने वर्क जो प्रोजेक्ट था वो हमें वहाँ से बहुत ईजीली बहुत जल्दी सैंक्शन हुआ। इस चीज़ के लिए मैं थैंक यू बोलूँगी आज भी कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत जल्दी सैंक्शन हुआ। जो जल्द लौटेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh.
ब्रेक के बाद स्वागत है। शिमला के यूएस क्लब स्थित बिजली कार्यालय में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिसमें पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो गई। हालांकि यहां पर लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। मौके पर सूचना मिलते ही शिमला के विधायक और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज पहुंचे और लगभग जो है वो उसमें भी कुछ डैमेज हुआ है, लेकिन अधिकांश बिजली है। सबसे बड़ा जो है रिलीफ ये है कि किसी भी प्रकार की जो है वो जान की कोई हानि इसमें जो है वो नहीं हुई है। टोटल लॉस क्या होगा ये तो असेसमेंट बाद में की जाएगी, और साथ ही साथ जो है इसका कॉज ऑफ फायर क्या है उसकी भी जानकारी जो है वो आग बुझने के बाद जो है वो पता चलेगा कि क्या हुआ है। अभी तो क्योंकि फायर लगी ही बिजली के भी इसमें है, तो शायद शॉर्ट सर्किटिंग या इस प्रकार की जो। हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन कीटनाशक दवाइयों के साथ कॉटन के दामों में भी हुई वृद्धि ने बागबानों को हताश कर दिया है। जो बलकोटखाई के विधायक रोहित ठाकुर बागबानों के साथ आज राजभवन पहुंची, जहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर दाम कम करने की मांग उठाई है। और एक तरह से लग रहा है कि वर्तमान सरकार ने हमें लवारिस छोड़ा है। आप देखेंगे जो पैकेजिंग मटेरियल है, जो आपका गत्ता काटन, अगर 2 वर्षों की आप तुलना करेंगे लगभग कोई 40 से 50% के आसपास उसमें बढ़ोतरी हुई, जिसका प्रमुख कारण जो केंद्र सरकार द्वारा उस पर जीएसटी 12 से 18% किया गया है। प्रदेश सरकार की कोई तैयारियां नहीं। जिस तरह से आपको याद होगा अतीत में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान एचपीएमसी हिमफेड जो सरकारी उपक्रम थे उसके माध्यम से नियंत्रित कंट्रोल रेट्स पे किसानों और बागवानों को कार्टन ट्रे उपलब्ध होते थे। संघरा क्षेत्र के बडियाडा को हिमाचल प्रदेश सरकार ने पैराग्लाइडिंग के लिए मंजूरी दे दी है। बीटीसी चेयरमैन संघरा ने इस दौरान कहा है कि सरकार के द्वारा 14 अप्रैल को माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली के निदेशक अविनाश के नेतृत्व में गठित बडियाडा साइट पर ट्रायल करवाए थे, जो कि सफल रहे हैं। और हरिपुर धार के निकट जो बडियाल्टा में पैराग्लाइडिंग के ट्रायल हुए थे, उस स्थान को जो है पैराग्लाइडिंग के लिए अनुमोदित कर दिया है और उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के निदेशालय से जो है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और अब वो दिन दूर नहीं, अब तो शीघ्र ही वहाँ पे पैराग्लाइडिंग शुरू होगी और पायलट्स आएंगे और वो सैलानियों को और लोगों को जो है परिंदों की भांति। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।